हम श्री राधा रमण जी के दर्शन करने के लिए गए तो राधा रमण जी की रूप झांकी को देख करके, बल्कि मैं तो ऐसा कहूं कि जहां याद रहा कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मुझे राधा रमण जी से क्या मांगना है, वो दर्शन का विधान ही नहीं है। सोच करके गए थे, लेकिन जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया ठाकुर जी की रूप झांकी को देख करके भूल गए। ठाकुर जी इतने सुंदर बन के क्यों खड़े होते हैं मंदिर में, ऐसी मुकुट पहन के, ऐसी सिरपेज पहन के, ऐसे कुंडल पहन करके, ऐसी पीतांबरी पहन के, इत्र लगा करके, मालाएं पहन करके रतन सिंहासन पर क्यों विराजमान होते हैं? हमारे कष्ट सुनने के लिए नहीं। ठाकुर जी इतना श्रृंगार करके खड़े इसलिए होते हैं कि तुम कष्ट सोच के आए, लेकिन उन्हें देख के भूल गए। और उन्हें देख करके भी यदि याद रहा कि मेरा कष्ट क्या है, तो आप कान पकड़ के क्षमा मांग के बोलूं, आपने पाषाण को देखा था, आपने ठाकुर जी को नहीं देखा। हम श्री राधा रमण जी के दर्शन करने के लिए गए तो राधा रमण जी की रूप झांकी को देख करके, बल्कि मैं तो ऐसा कहूं कि जहां याद रहा कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मुझे राधा रमण जी से क्या मांगना है, वो दर्शन का विधान ही नहीं है। सोच करके गए थे, लेकिन जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया ठाकुर जी की रूप झांकी को देख करके भूल गए। ठाकुर जी इतने सुंदर बन के क्यों खड़े होते हैं मंदिर में, ऐसी मुकुट पहन के, ऐसी सिरपेज पहन के, ऐसे कुंडल पहन करके, ऐसी पीतांबरी पहन के, इत्र लगा करके, मालाएं पहन करके रतन सिंहासन पर क्यों विराजमान होते हैं? हमारे कष्ट सुनने के लिए नहीं। ठाकुर जी इतना श्रृंगार करके खड़े इसलिए होते हैं कि तुम कष्ट सोच के आए, लेकिन उन्हें देख के भूल गए। और उन्हें देख करके भी यदि याद रहा कि मेरा कष्ट क्या है, तो आप कान पकड़ के क्षमा मांग के बोलूं, आपने पाषाण को देखा था, आपने ठाकुर जी को नहीं देखा।